हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम शानदार। होमवर्क करके लाए क्या? बोलो, होमवर्क करके लाए आप लोग सारे लोग? चलिए चलिए, तो बताइए क्या समाचार आप लोगों के? सुबह हो गई आप लोगों की? बढ़िया से होमवर्क करके लाए आप लोग? होमवर्क नहीं करने का पाप आप लोगों ने किया तो नहीं है ना? बहुत ही गंदा वाला पाप तो आपने नहीं किया कि होमवर्क नहीं करके लाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अपन होमवर्क वन बाय वन, मैंने 15-16 एग्जाम्पल दिए हुए थे, उन 15-16 एग्जाम्पल को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, देन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। तो चलिए हम लोग ये एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था, गिव द सुटेबल आईयूपीएसी नाम। हाँ बिल्कुल, ओके। चलिए, तो मेरे साथ आप लोगों ने जो आंसर लिखा है उसको मैच करना। कोई तकलीफ आफत दिक्कत मुश्किल परेशानी हो तो उसको दूर करेंगे, सिंपल एकदम। चलिए, तो देखो यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसका हमेशा एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूट एन, 2 क्लोरोब्यूटेन। एकदम यूएलपी वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे भी चेक करेंगे। देखो इधर से नंबरिंग करेंगे अपन लोग और इधर से नंबरिंग करेंगे, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 6 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। यस कि नो? चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो इधर से अगर नंबरिंग करता हूं तो 2, 3, 4, 5, इधर से नंबरिंग करता हूं तो भी 2, 3, 4, 5। जब सेट आइडेंटिकल हो जाए, सेट आइडेंटिकल हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो हेक्सेन, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अगर इधर से नंबर 1, 2, 3, 1, 2, इधर से नंबरिंग करने पर 3, 5, इधर से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए? 3 और 2 में 2 छोटा है तो नंबरिंग पक्का इधर से होगी। देखो LSLR लगाना अपने को, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। यस कि नो? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इधर से मल्टीपल बॉन्ड, ये तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए इधर से 1 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, गड़बड़ मत करना, कंफ्यूज मत होना। ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे ना, इनसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सारे वे फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो चलिए नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो हेक्सीन, हेक्स 1 इन कर दो, हेक्स 1 इन या 1 हेक्सीन कर लो। 5 ब्रोमो 1 हेक्सीन। ओके, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अगेन नंबरिंग यहां से होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम हो जाएगा 5 मिथॉक्सी हेक्स
2 इन 5 मिथॉक्सी हेक्स 2 इन 5 मिथॉक्सी हेक्स 2 इन। बहुत सिंपल एकदम। चलिए यहाँ पे कार्बन चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगी। नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइईन। बहुत सिंपल एकदम। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइईन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 2 1 2 1 2 3 ये नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 ये कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी। कार्बन की ये वाली चेन सेलेक्ट होगी ना। चलिए नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चा लोगों। देखो 2 पे इथोक्सी है, 5 पे ब्रोमो और मिथाइल है, तो ब्रोमो पहले आएगा तो नाम होगा, नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो। आगे बोलेंगे 2 इथोक्सी 5 मिथाइल। टोटल कार्बन है कितने? 7 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। 5 ब्रोमो 2 इथोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एकदम यूएलपी टाइप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग में मिस्टेक मत करना। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन। 1,3 डाइईन। ये हो जाएगा इसका नाम। यस कि नो? ये 10 क्वेश्चन में सर 8 की नंबरिंग समझा दीजिए। 8 में बताओ। 8 में अपन ने कार्बन चेन कितने की सेलेक्ट करी? 7 कार्बन की। आप लोगों ने 6 की तो नहीं कर दी गई। और नंबरिंग देखो इधर से, अगर मैं यहां से करता तो मुझे मिलता 3। अगर मैं यहां से करता, सुनो बच्चा लोगों, अगर मैं नंबरिंग करता यहां से नंबरिंग करता तो मुझे नंबरिंग मिलती 3 3 6। और अगर इधर से नंबरिंग करता तो मिला मुझे 2, फिर 3 4 5 5। तो 3 और 2 में छोटा कौन है? ये। तो नंबरिंग ये करी अपन ने। बोलो समझ आ गई क्या? बोलो 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 बोलो। चलिए तो चलिए ये 10 क्वेश्चन के बाद और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और दिए थे। 11 नंबर पे आ जाइए। अब देखो ये डबल बॉन्ड तो ये रहा। अब डबल बॉन्ड को तो याद होगे तो भी एक, याद होगे तो भी एक, लेकिन डबल बॉन्ड को देते हुए इसको मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 5 इथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। 3 ब्रोमो कौन सा? ये 3 ब्रोमो 6 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। हेक्सा 1 इन क्यों कर रहे हो? एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सा थोड़ा आएगा, हेक्स आएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में देखो इधर से करोगे तो भी 1 3, इधर से करोगे तो भी 1 3। ब्रोमीन को मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग मिस्टेक नहीं करें, नंबरिंग मिस्टेक नहीं करें। ओके। तो नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 6 नाइट्रो साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन। देखो इधर 5 ब्रोमो 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में ये OCH3 मतलब मिथॉक्सी, ये क्लोरीन। तो नंबरिंग क्लोरीन को मिनिमम नंबर देंगे।
यस कि नो, 1 2 3 4 5। मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है। ओके, चलिए तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाए 13 में ब्रोमो पर 3 भी तो आ सकता है। 13 में ब्रोमो पे 3 कैसे आएगा राजा, 13 में ब्रोमो पे 3 तो आ ही नहीं सकता। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2, डबल बॉन्ड को लगातार नंबर दिया जाता है, डबल बॉन्ड को छोड़ के नंबर नहीं दिया जाता। डबल बॉन्ड इधर 1 दे दिया तो यहाँ 2 देना है। अगर मैंने इसको 1 दिया तो ये 2, इसको 1 दिया तो ये 2, इसको 1 दिया तो ये 2, डबल को 6 मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। फिर बात समझ में आ रही क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 6 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। चलिए क्वेश्चन, एंटी क्लॉकवाइज पर ब्रोमो को 4 आ रहा है कि कौन से एग्जांपल में आ रहा है 4, नहीं आएगा 4, 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा इधर। अगर आप नंबरिंग इसको देखो, इस एग्जांपल को ध्यान देना बच्चा लोगों, एसी नंबरिंग कर लेते हो 1, ये तो मैंने किया ही, 1 2 3 4 5 6, देखो ब्रोमीन को 6 नंबर मिला। और डबल बॉन्ड को लगातार नंबर करना, तो इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन लेना नहीं। ओके, 2 से शुरू किया, 2 से क्यों किया शुरू, यहां से किया अगर नंबर शुरू 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को फिर कितना नंबर मिलेगा 4 5। डबल बॉन्ड को 5 क्यों देंगे, डबल बॉन्ड को तो 1 और 3 देंगे ना, डबल बॉन्ड को तो 1 एंड 3 देंगे। ओके, चलिए तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे, रिंग को पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन, ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा, देखो नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन। 8th में क्या होता है, 8th में कुछ नहीं होता। ये देखो, ये मैंने सभी 16 एग्जाम्पल के नाम लिख दिए, सभी 16 एग्जाम्पल के नाम लिख दिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी आपके ठीक होंगे। नंबरिंग में मिस्टेक नहीं करना है, नंबरिंग में गलती नहीं करनी है। अगर नंबर गलत दे दिया तो नाम गलत माना जाएगा। नंबरिंग में मिस्टेक करते ही नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, हाँ तो जो गलत हो गए अगर आपकी गलती से, तो उनको आप है ना फिर से, अभी समझ आ गया होगा कि आपकी मिस्टेक क्या है। ओके, उसको ठीक करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों। चलिए, ये मैंने ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताए, सुनो बच्चा लोगों, एकदम ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताए जिनका कि अपन प्रीफिक्स मानते हुए, सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए अपन अब नाम लिखना शुरू करते हैं, किसकी बात करना शुरू करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ध्यान देना बच्चा लोगों, हम बात करना चाहते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ functional group containing compounds। देखना, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन कैसे करते हैं नेमिंग। तो देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उनकी अपन प्रायोरिटी टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा लोगों,
प्रायोरिटी टेबल और उस प्रायोरिटी टेबल से हम करेंगे। तो सुनना, आईपीसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ध्यान देना, यहां पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले क्या है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो प्रायोरिटी टेबल, अभी प्रायोरिटी टेबल बनाएंगे अपन लोग, क्या बनाएंगे, तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसे ही प्रिंसिपल बना लेंगे और उसी का 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। तो मैं आपको क्या लिखना चाह रहा हूं, इफ इन अ मॉलिक्यूल only one type of functional group are present, then it is considered as a principal functional group and use 2 degree suffix while writing IUPAC name। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसी को प्रिंसिपल मानते हैं और उसी का 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, अगर मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल का डिसाइडेशन प्रायोरिटी टेबल से किया जाएगा। इफ इन अ मॉलिक्यूल more than one type of functional group are present, if in a molecule, ध्यान, हाँ अभी यही पेज शुरू किया है आयुष्मान, इसी से शुरुआत करी है। तो इफ इन अ मॉलिक्यूल, इससे पहले अपने होमवर्क डिस्कस किया है बस। इफ इन अ मॉलिक्यूल, क्या लिख रहे हो, अगर 8th में C4H9 होता तो क्या करते, कौन सा 8th में C4H9 होते तो ब्यूटॉक्स ही लिख देते। ओके, अगर क्लियर नहीं किया तो उसको C4H9 को तो क्लियर करना पड़ता है। ओके, चलिए, तो इफ इन अ मॉलिक्यूल more than one type of functional groups are present, then principal functional group is decided by priority table of functional group। फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी टेबल है उससे अपन डिसाइड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल से डिसाइड करेंगे। फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज 2 डिग्री सफिक्स और स्पेशल सफिक्स, while rest all functional group consider as a substituent and use 2 डिग्री prefix for those functional group। मतलब जो मेन, जिसको कि अपन ने प्रिंसिपल बनाया है, अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कार्बन की चेन है और केवल OH है, मान लीजिए कार्बन की चेन है और OH भी है, NH2 भी है, COOH भी है। तो देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ये प्रिंसिपल होगा, यही 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा। ध्यान देना बच्चा लोगों, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रिंसिपल के लिए 2 डिग्री लिखेंगे ना, ध्यान देना। अब यहां पर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो देखना प्रायोरिटी टेबल क्या होती है वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर आता है तो ये प्रिंसिपल बनेगा, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, और ये जो है
ये 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स, किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही प्रिंसिपल होता है, किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं होते, किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं होते, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल बन सकता है। और प्रिंसिपल कौन बनेगा वो तो अपन प्रायोरिटी टेबल से देखेंगे, उसको अपन किससे देखेंगे, प्रायोरिटी टेबल से देखेंगे। ओके, तो ध्यान देना। देखो देखो आईयूपीएसी एड्रेस हम जानते हैं, आईयूपीएसी एड्रेस ये क्या होता है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री। तो मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूं, ये 2 डिग्री सफिक्स फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, अच्छा ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री क्या होगा, ये किससे पता चलेगा, प्रायोरिटी टेबल से पता चलेगा। ओके, चलिए तो अपन प्रायोरिटी टेबल की तरफ चलते हैं। पहले तो ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, अगर मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको कैसे ट्रीट करना है ये सिखा रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप को कैसे ट्रीट करना है ये बता रहा हूं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टाइटल लगाएंगे अपन लोग फंक्शनल ग्रुप की क्या है, प्रायोरिटी टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट जो है वो है प्रायोरिटी टेबल, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, प्रायोरिटी टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल। एक मैं आपको टेबल बना रहा हूं, एक मैं आपको क्या बना रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, और इस टेबल में आपको मैं फंक्शनल ग्रुप जिस सीक्वेंस में लिखूंगा उसी सीक्वेंस में आपको मालूम होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या बच्चा लोगों, बोलो बोलो ना, आ रही है। चलिए तो देखो बच्चा लोगों ध्यान देना, मैं आपको प्रायोरिटी टेबल बना रहा हूं और उस प्रायोरिटी टेबल से हमें हमें पता करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप कौन प्रिंसिपल होगा ये डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए तो देखो टेबल में क्या क्या कंटेंट होगा, टेबल में एक तो होगा सीरियल नंबर, एक होगा एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, एक होगा 2 डिग्री सफिक्स, एक होगा स्पेशल सफिक्स। ये अपनी टेबल के कंटेंट होंगे, ये अपनी टेबल के कंटेंट होंगे। ओके, चलिए तो देन ध्यान देना, अब अपन बात करना शुरू करते हैं, नाम लिखना शुरू करते। सबसे पहले जो होता है वो होता है COOH। COOH को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। चलिए नाम तो हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आ जाएगा कार्बोक्सी, इसके लिए बोलेंगे ओइक एसिड, और इस यहां हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सबसे टॉप पे जो होगा वो COOH ग्रुप होगा, सबसे टॉप पे COOH को बनाएंगे। देन सेकंड नंबर पे हम बनाते हैं SO3H, SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। यहां होता है सल्फो, यहां होता है सल्फोनिक एसिड, और यहां कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलिए देन थर्ड नंबर पे जो होता है, थर्ड नंबर पे होगा एनहाइड्राइड। पहचानते हैं आप लोग ये एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का यहां कुछ नहीं होता, यहां होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, और यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक बार मैं आपको टेबल बना रहा हूं और इस टेबल से रिलेटेड फिर इंफॉर्मेशन बात करेंगे, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। एनहाइड्राइड के बाद होता है
एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड का नाम हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। एसिड हेलाइड का नाम क्या हो जाएगा? हेलो कार्बोनिल। उसके बाद यहां हो जाएगा ओयल हेलाइड, और यहां हो जाएगा कार्बोनिल हेलाइड, कार्बोनिल हेलाइड। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो होगा, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है एस्टर। इसे अपन बोलते हैं एस्टर। ओके, इंपॉर्टेंट एस्टर के बारे में ध्यान दें, सुने समझें। अगर एस्टर का पेरेंट कार्बन चेन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सुनो, अगर एस्टर का पेरेंट कार्बन चेन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो होगा वो हो जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, एलके नोयल ऑक्सी। एल्के नोयल ऑक्सी, एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या, ये रहा एल्के नोयल। इसको अपन ने क्या बोला? एल्के नोयल, और ये हो जाएगा ऑक्सी। ओके, ध्यान देना बच्चा लोगों, अगर पेरेंट कार्बन चेन से एस्टर का सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर पेरेंट कार्बन चेन से एस्टर का सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पे देखो ये हो जाता है ये, इसे अपन बोलते हैं एल्कोक्सी, और ये होता है कार्बोनिल। तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स जो हो जाएगा, यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी। तो एस्टर के दो प्रीफिक्स होते हैं, एस्टर के दो प्रीफिक्स है, कौन कौन से? एल्केनोइल ऑक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। कोई कहने नहीं आएगा, हमें खुद को समझना है कि एस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट है, एस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट है तो पेरेंट कार्बन चेन से के से जुड़ा हुआ है, और अगर आप इसके सफिक्स की बात करें तो हो जाता है O8, और यहां आ जाता है कार्बोक्सीलेट, कार्बोक्सिलेट। और सिक्स्थ नंबर पे होगा C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं अमाइडो, या इसे बोलते हैं कार्बा मोयल। यहां हो जाएगा अमाइड, और स्पेशल सफिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। अभी मैंने 6 लिखे हैं, ये देखो मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप के टेबल में, फंक्शनल ग्रुप के टेबल में 6 एग्जाम्पल लिखे। देन इसके बाद आगे करते हैं हेलो कार्बा, ये हेलो कार्बोनिल है, ये कौन है? हेलो, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। ओके, ये हेलो कार्बोनिल है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 के बाद आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद ध्यान देना बच्चा लोगों, वही कार्यक्रम तो वही कर रहे हैं, कार्यक्रम तो देखो वही, सीरियल नंबर, यहाँ एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। ओके, चलिए तो बात करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। 6 के बाद 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आता है साइनाइड। साइनाइड का होता है साइनो, यहां हो जाएगा ओ नाइट, यहां हो जाएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल यहां हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। देन 8 नंबर पे जो होगा वो होगा आइसो साइनाइड, आइसो साइनो, आइसो साइनाइड, या ओ आइसो
नाइट्राइल भी बोलते हैं, यहां कुछ नहीं होगा। देन 9th नंबर पे होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं क्या, एल्डिहाइड जो होता है इसके लिए लिखते हैं एक तो फॉर्माइल, एक लिखते हैं ऑक्सो, यहां लिखते हैं एल, यहां लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। देन 10 नंबर पे होता है कीटोन, कीटोन का भी लिखते हैं ऑक्सो, ये ऑन है, वन नहीं है, ऑन, और यहां कुछ नहीं होगा। देन 11 नंबर पे होगा एल्कोहल, एल्कोहल को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ओल, या कुछ नहीं होगा। देन 12 नंबर पे एस एच, इसे बोलते हैं मर्केप्टो, यहां बोलते हैं थायोल, या कुछ नहीं होगा। और 13th नंबर पे है NH2 ग्रुप, इसे बोलते हैं अमाइनो, अमाइन, या कुछ नहीं। अब ध्यान देना, ये मैंने कंप्लीट टेबल बना दी। ये जो 13 फंक्शनल ग्रुप है ना, यही सिर्फ प्रिंसिपल बनने की योग्यता रखते हैं, ओनली यही प्रिंसिपल होते हैं। स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा मैं बताऊंगा ना, चिंता नहीं करें, ये टेबल पूरी कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा। आई एम हियर, नोबडी हैविंग एनी टाइप ऑफ फियर, आपको कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। देखो, तो ध्यान देना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो 13 फंक्शनल ग्रुप है ना, ये ही प्रिंसिपल बनने की योग्यता रखते हैं, इनके अलावा कोई प्रिंसिपल नहीं। ओके, ये प्रायोरिटी टेबल यहां खत्म। अब देखो, एल्डिहाइड में दो तरह के हैं, फॉर्माइल भी यूज करते हैं, ऑक्सो भी यूज करते हैं। तो कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो, ये समझा रहा हूं। पहली बात तो देखो, ध्यान देना, if in a molecule, if in a molecule aldehyde present as a substituent, aldehyde present as a substituent and its carbon is not count in PCC, then use formyl as a 2-degree prefix, while carbon atom of aldehyde, carbon atom of aldehyde is count in PCC, then use oxo as a 2-degree prefix। देखो, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चा लोगों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनना। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं इस तरीके से, ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, अब अगर आप यहां पे फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में ऊपर कौन आता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए लिखेंगे अपन 2 डिग्री सफिक्स, और ये हमारी होगी पेरेंट कार्बन चेन। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। अब बताओ, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हुआ कि नहीं हुआ, एल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड जो है एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। लेकिन ये कार्बन काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है तो लिखते हैं ऑक्सो। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन काउंट नहीं हुआ और ये वाला कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो यहां लिखेंगे फॉर्माइल। इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे, फॉर्माइल। क्या लिखेंगे बच्चा लोगों, फॉर्माइल। तो ध्यान देना, अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता है, अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता है तो लिखते हैं ऑक्सो,
काउंट नहीं होता तो लिखते हैं फॉर्माइल। और ये मैंने आपको पूरी प्रायोरिटी टेबल बताई है, पूरी प्रायोरिटी टेबल समझा। अभी तो एक बार मैंने प्रायोरिटी टेबल बनवाई है, अब इससे रिलेटेड बात करना शुरू करेंगे। ये मैंने आपको क्या बनाया, प्रायोरिटी टेबल बनवाई मैंने आप लोगों को। ये देखो, ये देखो, ये पूरी मैंने आप लोगों को प्रायोरिटी टेबल है, 6 एग्जांपल फंक्शन। अच्छा, इसी सीक्वेंस में याद करना है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एसिड दोनों ऊपर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अपन फंक्शनल ग्रुप भी याद रखेंगे, उनके 2 डिग्री प्रीफिक्स, उनके 2 डिग्री सफिक्स, उनके स्पेशल सफिक्स भी याद रखेंगे। ऐसी कौन सी ट्रिक होती है? हमें ये टेबल इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, और किसके लिए क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है, क्या 2 डिग्री सफिक्स है, मालूम होना चाहिए। ओके, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। व्हाट इज रिटन इन 12 with 2 डिग्री प्रीफिक्स? मर्केप्टो, मर्केप्टो लिखा है दक्ष। ओके, तो सुनो, ध्यान देना बच्चा लोगों, हमें ये टेबल एक अच्छे कागज पे लिखकर हमारे स्टडी रूम में वहां चिपका डालना है जहां पर हमारी नजरें सर्वाधिक टिकती है। हमें इस टेबल को अच्छे से एक कागज पे लिखकर, एक पेज पे लिखकर उस जगह चिपका डालें जहां पर हमारी नजरें सर्वाधिक टिकती है। हाँ, तो कोई कह रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे चिपका दे, फोन पे चिपका दे। भाई, लैपटॉप की स्क्रीन पे चिपकाओगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ओके, हाँ, जहां हमारी नजरें सर्वाधिक टिके वहां चिपका डालो। ओके, तो बार बार वहां नजरें जाएगी तो फिर आपको याद हो जाएगा। हाँ, कार्बन इंक्लूड करेंगे ना बच्चा, कार्बन बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। यस कि नो? चलिए, तो देखो अब आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देना बच्चा लोगों। यहां से अब अपन टेबल से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं। तो नाम लिखेंगे तो फिर नाम के लिए अपने को रूल समझना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैं आपको क्या कर रहा हूं, जब भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो रूल सबसे पहला क्या करते हैं, सिलेक्शन किसका करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब हम कौन सी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो सुनना, सबसे पहले इंक्लूड, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंक्लूड, फर्स्ट इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जितने ज्यादा रिंग में आ सके चेन में, वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे चेन छोटी हो जाए तो हो जाए। फर्स्ट इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन पीसीसी, इन पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन। देन अब अपने को क्या करना है, देन इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। एक बार जब अपन ने क्या इंक्लूड कर लिया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लिया, तो फिर अपने को मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने, देन इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये भी इंक्लूड कर लिया, तो देन इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पीसीसी। ये काम हमारे को करना है। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन इन 4 क्राइटेरिया पे, सबसे ये फाइनल कार्बन चेन का सिलेक्शन के रूल हो गए।
सुनो, ध्यान देना बच्चा लोगों, सबसे पहले हमें उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले हमें उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, देन सेकंड यूज करना है उस कार्बन चेन का सिलेक्शन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ध्यान सबसे पहले रखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन एटम और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ये काम हमारे को करना है। ओके, अच्छा, ये काम करने के बाद हमारा कार्बन चेन का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या करना है? अब उस जो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी, जो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी उसमें हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग के लिए अब हमें प्रिंसिपल को मिनिमम नंबर देना है। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सुटेबल टर्मिनल साइड। सुटेबल टर्मिनल, लेफ्ट या राइट जो सुटेबल होगा वहीं से नंबरिंग होगी। और फॉर नंबरिंग ऑलवेज फॉलो LSLR। अब LSLR कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले LSLR लगाएंगे किसके लिए? सबसे पहले फर्स्ट अप्लाई LSLR, फर्स्ट अप्लाई LSLR फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चेक करना है और उसके लिए LSLR लगाना है। अगर प्रिंसिपल के लिए सेट सिमिलर है, इफ set is same for PFG, then apply LSLR for, then apply LSLR for multiple bond, then apply LSLR for multiple bond। किसके लिए अप्लाई करना है? मल्टीपल बॉन्ड के लिए। इफ above both set are same, then apply LSLR for substituent। और यहां पर भी सेम है, इफ above all sets are identical, if above all sets are identical, then numbering should be done according to alphabetical order of substituent। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहां से नंबरिंग करेंगे। यस कि नो? बात समझ में आई? मतलब LSLR सबसे पहले किसके लिए लगाएंगे? LSLR का जो ऑर्डर है, सबसे पहले प्रिंसिपल, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, ये लगाएंगे। यस कि नो? और ये भी नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे? बाकी तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करेंगे। और ध्यान देना, थर्ड पॉइंट बाद नोट करके क्या बोलना चाह रहा हूं, रेस्ट ऑल रूल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। बाकी सब चीजें सेम ही रहेगी। ये रूल 2 जो है वो नंबरिंग वाला रूल है, रूल 2 है वो नंबरिंग वाला रूल, नंबरिंग वाला रूल है रूल 2। रूल 2 किसका? नंबरिंग का रूल है। किसका रूल है? नंबरिंग का रूल है। यस कि नो? चलिए नाम लिखना शुरू करें। थ्योरी का कार्यक्रम अपन ने कर लिया, कोई आफत नहीं लग रही ना?
कोई चक्कर नहीं ना, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। वही जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन, देन उसमें नंबरिंग, देन उसका नाम लिखना। ओके चलिए, तो हेडिंग नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम ये देखो, ये रहा है। चलिए करें शुरुआत, शुभ शुरुआत करें क्या, शुभ शुरुआत करें क्या। चलिए बच्चा लोगों, बहुत अच्छा बच्चा लोगों, चलिए इधर आओ, आ जाओ इधर। हेडिंग लगा दिया अपन ने क्या, IUPAC नेमिंग ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब जिनमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो अभी प्रायोरिटी टेबल की इतनी जरूरत नहीं है, या मैं बोलूं प्रायोरिटी टेबल की जरूरत प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है तो वही सबसे वही प्रिंसिपल बनेगा, उसी का 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं शुरुआत करता हूं, ऐसा एग्जाम्पल लिखा मैंने, फिर अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करी, तो देखो यहां अपन ने लिख दिया NH2, ये डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड तो बना सकते हैं ना, कोई चक्कर वाली बात नहीं, डबल बॉन्ड तो बनाया जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं। ओके, SH डबल बॉन्ड OH, OH, देन 5th नंबर पे अपन लिख रहे हैं देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आफत नहीं आना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए, इजी एकदम, सिंपल एकदम, बहुत सिंपल नाम लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना चाहते हैं अपन लोग। चलिए एक बार इन 12 एग्जाम्पल के नाम लिखते हैं। एक बार अपन क्या करते हैं, इन 12 एग्जाम्पल के नाम लिखते हैं। ओके, ओके, चलिए इन 12 के नाम तो लिखना शुरू करते हैं एक बार। चलिए 1 बाय 1 कार्यक्रम करना शुरू करते हैं। चलिए तो बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे शुरुआत करो, 1 से शुरुआत करो, 1 से। देखो OH प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो कार्बन चेन तो ये वाली सेलेक्ट करेंगे, कार्बन चेन तो इसके अलावा और कोई सेलेक्ट करना नहीं है। नाम हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पे आ जाएगा ऑल, हेक्सेन टू ऑल या 2 हेक्सेनॉल, 2 हेक्सेनॉल बोलो। ये 1 क्यों बोला, हमें नंबरिंग टर्मिनल साइड से ही करनी है, नंबरिंग टर्मिनल साइड से ही करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी है और प्रिंसिपल डबल बॉन्ड भी और NH2 भी है, तो बताओ क्या करें। तो देखो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए अपन लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ध्यान देना बच्चा लोगों, हेक्स 4 इन 2 अमाइन, हेक्स 4 इन 2 अमाइन।
एन क्यों? क्योंकि अगर ओ ए ई आई ओ यू होता है तो ई हटा देते हैं, वोवेल अगर शुरुआत है वाई से, अगर शुरुआत है तो ई हटा देते हैं, लिखा अपन ने पिछले टर्न पे ऐसा। चलिए यहां देखो इधर, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा इसका नाम, ऐसा हो जाएगा। और अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? हेप्टा। हेप्टा आगे लिखेंगे, बोलेंगे 3,5 डाई इन टू थायोल। हेप्टा 3,5 डाई इन टू थायोल। ओके, चलिए यहां पे देखो, इधर इधर अपन क्या लिखेंगे? इधर यहां लिखेंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, अगेन नाम हो जाएगा हेप्टा 4,6 डाई इन 2,3 डाइओल। 2,3 डाइओल, डाइओल हेप्टा 4,6 डाइइन 2,3 डाइओल। देखो अभी तो फंक्शनल ग्रुप पहचान में आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचाना, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर ना, डबल बॉन्ड से पहले मिनिमम नंबर प्रिंसिपल को देना है। डबल बॉन्ड से प्रिंसिपल नंबर, मिनिमम नंबर किसको देना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले मिनिमम नंबर देना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर मिनिमम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर मिनिमम नंबर देना है सब्सिट्यूएंट को। ओके, ई नहीं रिमूव किया, यहां ई क्यों रिमूव करेंगे? यहां तो ये डाई से शुरू हो रहा है, अगर ये डी से शुरू हो रहा है तो ई आएगा, टी से शुरू हो रहा है तो ई आएगा, वोवेल से शुरू हो रहा है तो ई गायब हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का नाम बहुत सिंपल एकदम, सिंपल एकदम। क्या? ये 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन पीछे लगा दिया ओइक एसिड। अच्छा, COOH के लिए, एल्डिहाइड के लिए 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ये एल्डिहाइड एसिड ये सब 1 पे ही रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शनल ग्रुप कौन है? मैं आपसे फंक्शनल ग्रुप जानना चाह रहा हूं। एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एल्डिहाइड है, कीटोन मत बोल देना। ये रहा 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन 1,5 डाई एल, पेंटेन। एल्डिहाइड के लिए एल बोलते हैं 2 डिग्री, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो 2 डिग्री सफिक्स एल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ये 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4। ये यहां पे भी 1,4 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ई क्यों नहीं हटाए? अरे भाई डी से शुरू होगा तो ई नहीं हटाएंगे, अगर यहां डी नहीं होता ओ होता तो ई हटा लेते। मतलब ई कब हटाते हैं? जब 2 डिग्री सफिक्स ए ई आई ओ यू वोवेल्स या वाई से शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। देखो यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है 8 में? 8 में फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन, तो कीटोन को मिनिमम नंबर देंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, नाम हो जाएगा पेंट, फिर 3 इन 2 ऑन। देखो अब यहां ई हटा दिया क्योंकि ये कीटोन में ओ है, ओवेल्स है, वोवेल्स अगर है तो इन का ई हटा देते हैं, यस कि नो? तो 3 पेंटीन 2 ऑन भी बोल सकते हैं, या पेंट 3 इन 2 ऑन भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखो यहां भी कीटोन है 1 2 3 4 5 6,
नाम हो जाएगा हेक्स। हेक्स, हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन 2,4 डाइऑन, हेक्सेन 2,4 डाइऑन आ जाएगा। ओके, चलिए देन आगे बात करते हैं। ये देखो 1 2 3 4, नाम हो जाएगा ब्यूट 3 आइन, और ये नाइट्राइल है, ब्यूट 3 आइन नाइट्राइल, ब्यूट 3 आइन नाइट्राइल। और 11 नंबर में क्या हो जाएगा? 11 नंबर में हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और प्रोपेन आइसोसाइनाइड, प्रोपेन आइसोसाइनाइड, या भी बोल सकते हो प्रोपेन ओ आइसो नाइट्राइल, प्रोपेन ओ आइसोनाइट्राइल बोलो या प्रोपेन आइसोसाइनाइड। ओके, और यहां पे नाम क्या हो जाएगा? यहां पे नाम हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है तो इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। यस कि नो? पेरेंट कार्बन चेन ये रही ना, इसमें ये 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन होगी, ये हमारी 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन 1 और 2, सिंपल एकदम। आइसोसाइनाइड का ये काउंट होगा, इसको काउंट करके लिखना है अपने को आईयूपीएसी में। 11th में नंबरिंग ये रहा 1 2 3, नाइट्रोजन को छोड़ देंगे बीच में। ओके, चलिए तो ये 12 नंबर हो गए। ऐसे कुछ सवाल आपको दे दूं क्या, जो आप घर से एज ए होमवर्क करके लाएंगे? बोलो ना प्लीज। चलिए तो मैं आपको कुछ सवाल एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो कि आपको घर से करके लाना है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल 12 के बाद 13th नंबर की बात करें तो ध्यान देना। देखो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा है, डबल बॉन्ड ओ एच कार्बन CH2। देन अगर एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करें, ये देखो यहां सारे में वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अभी फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा यूज नहीं कर रहे अपन लोग। अच्छा Cl तो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, Cl Br आयोडीन ये तो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यस कि नो? इनका तो यूज किया जा सकता है। Br OCH3 मैं कोशिश ये कर रहा हूं सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आपके पास आ जाएं ताकि आप अच्छे से इनका नाम लिख पाए। थोड़े रिंग वाले एग्जांपल देता हूं, रिंग में एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए OH डबल बॉन्ड, यहां पे अपने लगा दिया OCH3 डबल बॉन्ड OH OH, NH2 डबल बॉन्ड NO2, यहां पे लिखा अपन ने SH, बहुत है। ये एग्जाम्पल तो आप घर से करके लाएंगे, इन एग्जाम्पल को आप घर से करके लाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं,
जैसे डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड ऐसा लिखा अपन ने। 24 एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत है ये 23 एग्जाम्पल्स। अपन ने शुरुआत 12 से करी थी, मतलब 11 एग्जाम्पल आपको 13 से शुरुआत करी है ना, 23 तक 11 एग्जाम्पल आपको आपके IUPAC नाम लिखने हैं। इनके अपने को क्या लिखने हैं, ये देखो, इन सबके अपने को घर बैठ के IUPAC नाम की प्रैक्टिस करनी है। IUPAC नाम लिखना अपने को, लिख पाएंगे पर लोग, कोई चक्कर वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई आफत हमारे को नहीं लगना चाहिए, कोई कंफ्यूजन हमारे को नहीं होना चाहिए। ओके ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इनके नाम तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया, उन एग्जाम्पल को लिखा जिनमें केवल एक ही टाइप का प्रिंसिपल था। अब अपन IUPAC नेमिंग लिखना चाहते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ polyfunctional group containing compounds। polyfunctional group containing compounds मतलब इनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो किसको प्रिंसिपल बनाएंगे, ये प्रायोरिटी टेबल से डिसाइड करेंगे। एक बार 11th में PCC दिखा दीजिए, मतलब 11th कहाँ है, 11th में PCC ये रही भैया, पूरी PCC है, पूरा मॉलिक्यूल, ये जो पूरा है ये पूरा PCC है, 1 2 3 1 2 3, ये कार्बन भी काउंट होता है, ये कार्बन भी काउंट होता है। ओके बच्चा लोगों, बोलो ना, क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, बीच में नाइट्रोजन आ रहा है इसलिए थोड़ा लफड़ा पड़ता, कोई बात नहीं, गिनना है इसको, काउंट करना है इसको, इस कार्बन को भी काउंट करना है, 1 यहीं से चालू करना है। ओके चलिए, अब अपन बात करना चाहते हैं, क्लियर, हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, हाँ स्ट्रेट चेन में नहीं है ना, और थोड़ा चक्कर है, चक्कर रहने दो ना। ओके, फंक्शनल ग्रुप के बीच में नाइट्रोजन आ रहा, अब क्या करे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए, IUPAC में पोली फंक्शनल ग्रुप मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनका नाम, रूल तो सब सेम है बच्चा लोगों, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए अपन ने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे OH, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया NH2, क्या लिख दिया अपन ने, NH2 लिख दिया, क्या लिख दिया अपन ने, NH2 लिख दिया। इसी एग्जांपल को फिर से लिख रहा हूं, ये डबल बॉन्ड NH2OH। चलिए बताइए क्या करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, हे भगवान, अरे बिल्कुल लिख पाएंगे। जैसे यहाँ OH है या SH है, नाम कैसे लिखेंगे और कैसे क्या कार्यक्रम करेंगे, ये सब हमें सोचना, विचार करना, देखना, समझना। ये देखो, इनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इन सब में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ है तो अब कोई चक्कर वाली बात थोड़ा है, हमें तो प्रायोरिटी टेबल पता है, और उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को नाम लिखना आता है। कोई चक्कर नहीं है हमारे को, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई डाउट नहीं है हमारे को। ये कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, और उन एग्जाम्पल का अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, बैठे दौड़ रहना है, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, यस कि नो, सिंपल की मुश्किल, सिंपल है एकदम, बस काम अपने को तरीके से करना है, काम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके
चलिए, ये एक बार तो 9 एग्जाम्पल लिखे मैंने, इन 9 के नाम लिखना शुरू करते हैं, देन कुछ दुनिया और देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, वन बाय वन आपको क्या ध्यान रखना है। अरे क्या लिख रहे हो पार्थ, तुम क्या लिखते रहते हो, बोलो बच्चा। पोली फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पोली फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ओके चलिए, वन बाय वन कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप ये भी है, फंक्शनल ग्रुप ये भी है, बताओ दोनों में ऊपर कौन आता है प्रायोरिटी टेबल में, OH आता है 11 नंबर पे, NH2 आता है 13 नंबर पे। तो OH जो होता है ये तो बन जाएगा प्रिंसिपल, इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, और ये बन जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, अच्छा नंबरिंग जब करेंगे तो प्रिंसिपल को मिनिमम नंबर देना, अगर अपन ने नंबरिंग यहां से करी तो 2 नंबर, और इधर से करी तो 1 2 3 4 नंबर, तो 2 सही हो जाएगा। यस कि नो, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्यों नंबरिंग मैंने लेफ्ट साइड से करी, बात समझ में आई, बोलो। तो चलिए नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 3 अमाइनो। अरे ये अमाइनो कहां से आया, टेबल में देखो, NH2 का 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर टेबल याद नहीं है अभी तो उसको टेबल को अपने सामने रख लो और फिर अपन उसका आंसर करेंगे, यस कि नो। तो 3 अमाइनो, 5 कार्बन है पेंट, 4 इन टू ऑल, 3 अमाइनो पेंट 4 इन टू ऑल, बहुत सिंपल। अगर तरीके से लिखेंगे, अगर हम तरीके से लिखेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी, कहीं कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल क्लियर हो जाएगा सारा, कहीं गलती होने के चांस ही नहीं। आईपीएससी में गलती कुछ करनी नहीं अपने को, हम आईपीएससी में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अच्छा ये भी फंक्शनल, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, OH 11 नंबर पे, SH 12 नंबर पे, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। अब बताओ अब कैसे क्या करें, तो नाम लिखेंगे ना, कैसे क्या करें, 1 2 3 4 5, 4 मर्केप्टो, ये मर्केप्टो 2 डिग्री प्रीफिक्स है SH का, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और आ जाएगा 2 ऑल, 4 मर्केप्टो पेंटेन 2 ऑल, 4 मर्केप्टो पेंटेन 2 ऑल, सिंपल एकदम। चलिए समझते चलो, देखते चलो, लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन प्रेजेंट है। 3 में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन प्रेजेंट है 3 में। अरे क्यों हटाया, ये क्योंकि वॉवेल आई ओ से शुरू हो रहा है इसलिए हटा दिया, ये ओ है इसलिए ई हटा दिया, ये ओ है इसलिए ई हटा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है, बताओ प्रिंसिपल कौन बनेगा। ये देखो ये तो है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल, एल्कोहल 11 नंबर पे, एल्डिहाइड 9 नंबर पे, तो एल्डिहाइड जो है वो प्रिंसिपल बनेगा। इसके कार्बन को गिनते 1 2 3 4 5। अब देखो एल्कोहल प्रीफिक्स है तो इसका लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसका लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। चलिए नाम लिखो, नाम लिखो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पीछे लगा दिया एल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन प्रिंसिपल है, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, ये 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंट 4 इन 2 ऑन,
पेंट फॉर इन टू ऑन, पेंट फॉर इन टू ऑन हो जाएगा। यस कि नो, हाँ कि ना, बोलो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा है, ये कौन सा है, देखो ना, बोलो ना, बताओ ना। ये देखो ये CWH है, CWH प्रिंसिपल होगा, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। नंबरिंग कहां से होगी, दिए 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखे बताओ, नाम जो आप बोलो वही लिख देते हैं। हाइड्रोक्सी और क्लोरो में पहले कौन आएगा, H और Cl में पहले कौन आ रहा है, H और Cl में, H और Cl में पहले कौन आ रहा है, H और Cl में, बोलो बोलो बोलो, ABCD मालूम आप लोगों को, ABCD मालूम ना आप लोगों को, नहीं मालूम आप लोगों को, नहीं आती ABCD आप लोगों को, बोलो बोलो बोलो। चलिए तो बोलो ना फिर, बताओ बताओ बताओ। चलिए ना लो भैया, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 इन और ओइक एसिड, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 इनोइक एसिड। CWH का क्या होता है, ओइक एसिड लगाते हैं, CWH का ओइक एसिड लगाते हैं, यस कि नो, बोलो बोलो बोलो। अरे आपने ABCD लिख दिया, आयुष, अरिजीत, हर्ष, आप लोग गो टू नर्सरी क्लास, अगर आपको ये इच्छा है तो। चलिए देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, 6 में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, बोलो बच्चा लोग। IIT की जगह नर्सरी में चले जाइए, हैं, बढ़िया बढ़िया करके। चलो चलो चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, 6 में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, 6 में फंक्शनल ग्रुप बताइए, अरे 6 में फंक्शनल ग्रुप बताइए, बोलो बोलो। एक एसिड क्लोराइड है, बहुत बढ़िया, एक तो है एसिड क्लोराइड, एक है क्लोरीन, एक है एल्डिहाइड। अब इनमें प्रिंसिपल कौन है, अरे बोलो बच्चा लोगों, प्रिंसिपल कौन है इनमें, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड प्रिंसिपल है, तो इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री, इसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, और बाकी के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए नाम बोलो इसका, नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो। तो देखो ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा ऑक्सो, कार्बन गिन रहे हैं एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का कार्बन गिन रहे हैं तो ऑक्सो, और ये क्लोरो, तो पहले आएगा 2 क्लोरो 5 ऑक्सो, 2 क्लोरो 5 ऑक्सो पेंट 3 इन, पीछे आ जाएगा OL क्लोराइड, 3 इनोयल क्लोराइड, 3 इनोयल, एसिड हेलाइड के लिए OL हेलाइड होता है, हेलाइड में Cl है तो OL क्लोराइड हो जाएगा, OL क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ये देखो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये प्रिंसिपल है, तो हमें इस कार्बन को लेते हुए चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो एल्डिहाइड का एक कार्बन, ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है, ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो जो काउंट होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो, जो काउंट नहीं हो रहा उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए लिखेंगे फॉर्माइल, इसके लिए लिखेंगे ऑक्सो, और ये तो प्रिंसिपल है, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम जो लिखना चाहते हैं अपन लोग, नाम क्या लिखेंगे, ध्यान देना,
2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो 2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो हेक्स 4 इनोइक एसिड 2 फॉर्माइल। देखो ध्यान देना, ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, लेकिन अगर कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है, अगर एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है तो ऑक्सो काउंट नहीं होता है, तो फॉर्माइल। ओके, इनोइक एसिड ही तो होएगा, इन और ओइक एसिड को मिला के बोल दिया, इन और ओइक एसिड को मिला के बोल दिया तो इनोइक एसिड हो जाएगा। यस कि नो? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखो, ये 1 ये प्रिंसिपल है और ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, इनका तो लिखा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स, इनका 2 डिग्री सफिक्स। यहां देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल नाम लिख सकते हैं, सिंपल वे में लिखो। नाम कैसे लिखोगे? तो देखो सबसे पहले अपने को लिखना है क्या, यहां लिख रहा हूं, ब्रोमो और अमाइनो में पहले आएगा अमाइनो, 6 अमाइनो 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में टोटल 7 कार्बन है, हेप्ट हेप्ट 5 इन, और पीछे आ जाएगा अमाइड, हेप्ट 5 इनामाइड, हेप्ट 5 इनामाइड। सिंपल क्यों नहीं है आयुष्मान? अरे तसल्ली से एक एक को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा के लिखो। चलिए 9th में कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो देखो ये कीटोन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये वाली चेन, क्योंकि प्रिंसिपल के बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेना है, प्रिंसिपल के बाद क्या लेना है? मल्टीपल। तो ये 1 डैश ये 2 डैश ये 3 डैश, नाम क्या हो जाएगा? नाम देखो, नाम देखो, नाम क्या हो जाएगा? 4 अमाइनो, ये रहा 4 अमाइनो। अब ये क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल और मिथॉक्सी, ये रहा मिथाइल, और एक है एक मिथाइल प्रोपाइल है और एक है मिथॉक्सी। पहले कौन आएगा बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में? एमईटी कैंसिल, एमईटीएच कैंसिल, वाई और ओ में पहले कौन आता है? ओ। तो देखो इधर 3 मिथॉक्सी 5, ध्यान देना, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ये रहा 5, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब आगे नाम हो जाएगा क्या? हेप्ट 6 इन 2 ऑन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। यस कि नो? हाँ कि ना? बोलो बोलो, क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन रह गया क्या? ये बात समझ में आई आपको? ये अपन ने इस मॉलिक्यूल का क्या बना दिया? आईयूपीएसी नाम बना दिया। क्या बना दिया? आईयूपीएसी नेम। कुछ एग्जांपल ऐसे भी दूं, पॉलीफंक्शनल वाले भी, क्या कुछ एग्जांपल दे दूं आप लोगों को? बोलो बोलो बोलो। लेट्स सेलिब्रेट, अरे कल संडे है, मालूम आप लोगों को? अरे कल संडे है, लेट्स सेलिब्रेट संडे विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेट्स सेलिब्रेट संडे विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यस कि नो? तो कुछ एग्जांपल यहां भी देता हूं जो कि आप घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, घर बैठ के उनका नाम लिखेंगे, लिखते रहेंगे। यस कि नो? जैसे मान लीजिए अपन ने एक नाम लिखा इधर इधर इधर, 10th नंबर का नाम आपको बताना है, 11 नंबर पे आ जाना है। 11 नंबर क्या बोलता है?
जैसे COOBR, डबल बॉन्ड, OH, यहां पे अपन ने लिख दिया Br, 12 नंबर पे क्या बोला, ये एल्डिहाइड, 13 नंबर क्या बोला, आगे बताओ। 13 नंबर के बाद 14 नंबर, 14 क्या कहता है, स्ट्रक्चर। ये 14th नंबर बना दिया। इन एग्जाम्पल के अपने को नाम लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं। इन सब एग्जाम्पल के अपने को नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। कौन सा नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। देन एग्जाम्पल नंबर 18, 18 क्या बोलता है, 18th एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आप लोगों को, बच्चा लोगों, चलिए ये एग्जाम्पल आप घर से करके लाएंगे, इन एग्जाम्पल को आप घर से करके लाएंगे। लेट्स सेलिब्रेट संडे, 20 कर देते हैं, 21 कर देते हैं। शगुन के 21 एग्जाम्पल्स फॉर यू जेंटल पीपल। ओके, ये क्वेश्चन आप शगुन के 21 करके लाएंगे। ओके, चलिए देन अपन बात करना चाहते हैं, देखो स्पेशल सफिक्स के आज मैं रूल लिखवाता हूं, बाकी उनकी बात अगले टर्न पे करते हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ये अपने अभी तो अपने जो एग्जांपल दिए वो तो एज ए होमवर्क दे दिए। देन मैं आपको बोल रहा हूं नॉट करके यूज ऑफ स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स का कब यूज करना है ये बता रहा हूं, तो सुनना, सुनो 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 सुनो। देखो दो ही रूल है जहां अपन स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। पहला रूल क्या है, इफ 3 या 3 से ज्यादा, सुनो पहले, अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर एक कॉमन कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ते हैं तो कॉमन कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं, और प्रिंसिपल के लिए स्पेशल सफिक्स। मैं फिर से बोलता हूं, लिख भी दूंगा समझा भी दूंगा, सुनना। अगर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, अरे क्या हो रहा है, सुनो ना ध्यान से, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर कॉमन कार्बन चेन से जुड़ते हैं तो उस कॉमन कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स लिखा जाता है। ऑडियो चला गया कि हेलो 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 हेलो,
चलिए रूल नंबर 1 की बात करता हूं, सुनना। इफ 3 और मोर देन 3 if 3 or more than 3 similar types of principal functional group directly bonded with common carbon chain, then carbon chain is considered as a PCC, and for those principal functional group use special suffix। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 3 या 3 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग, बोल रहा हूं कार्बन कंटेनिंग, जिनमें कार्बन है ए से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उस कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं। और उन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए OH C डबल बॉन्ड OH CH2 COOH CH2 COOH। देखो यहाँ पे एक ही टाइप का COOH ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये तीनों इस कॉमन कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं। तो ये कॉमन कार्बन चेन को तो पेरेंट चेन बोलेंगे, और इनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, नाम हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन 1 2 3, और स्पेशल सफिक्स एसिड का क्या होता है, COOH का स्पेशल सफिक्स होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, सुनना। अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक कॉमन कार्बन चेन से जुड़े हैं, तो कॉमन कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्पेशल सफिक्स लिखा जाता है। और एक और रूल, केवल 2 ही रूल है स्पेशल सफिक्स यूज करने के। सेकंड रूल क्या है, अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ जाए तो रिंग को पेरेंट चेन बोलेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रिंसिपल। इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप is directly bonded with ring, then ring is considered as a PCC. Ring is considered as a PCC, and for principal functional group use स्पेशल सफिक्स। अगर रिंग से कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ऐसा है, तो देखो ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो रिंग को तो बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन, और इसके लिए लिखेंगे स्पेशल सफिक्स। तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, एल्डिहाइड के लिए कार्ब एल्डिहाइड। देखो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यस कि नो। और आज के लिए एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, अब बताओ यहां पे बताओ रिंग से ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
तो ये रिंग को तो अपन बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन, और मिनिमम नंबर देना 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाए, और इसके लिए लिखेंगे स्पेशल सफिक्स, नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन, और बताओ COOH के लिए क्या होता है स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो प्रिंसिपल, देखो स्पेशल सफिक्स यूज करने के एग्जाम्पल अगले टर्न पे लिखूंगा मैं, अभी अगले टर्न पे इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, लेकिन केवल 2 ही रूल है जहां स्पेशल सफिक्स यूज होता है, 3 या 3 से ज्यादा कॉमन कार्बन चेन, 3 या 3 से ज्यादा कॉमन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़े तो उनके लिए स्पेशल सफिक्स, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग रिंग से डायरेक्टली जुड़े, ओके ओके। तो ये बात अगले टर्न पे और कंटिन्यू करेंगे, मैंने जो होमवर्क दिया है वो करके लाइएगा, और नेक्स्ट टर्न पे होमवर्क क्या रहेगा, नेक्स्ट टर्न पे होमवर्क क्या रहेगा बच्चा लोगों, ध्यान देना, नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट टर्न होमवर्क IUPAC की शीट में एक्सरसाइज O1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये भी आप करके लाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 O1 में, O1 में 1 to 10 आप करके लाइएगा, ओके। चलिए तो ये आपको आज मैं भेज देता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, पहले सेव करके हैंडआउट में आपको भेज देता हूं। सबसे पहले हैंडआउट भेजने का काम मैं आप लोगों का कर लेता हूं। कितनी तारीख है, 28। यस बच्चों, संडे को जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, संडे खराब नहीं होना चाहिए। मैंने जहां हेडिंग लगाया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बाद IUPAC, वहां से लेके आज तक के 3 चक्कर लगाने आपको। कितने चक्कर लगाएंगे, कम से कम 3 चक्कर लगाने आपको फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ अभी रेस 4 बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। देखो पॉपअप मिल गया क्या आपको, आप टॉपअप हो गए क्या, पॉपअप मिलने से आपको टॉपअप हो गए क्या। देखो मैंने आपको आज का हैंडआउट भेज दिया है, मिल गया पॉपअप। तो ध्यान देना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, कल संडे यूटिलाइज करें, खराब नहीं करें। और अगर आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जितने मैंने अभी तक के एग्जाम्पल कराए हैं उन सबको रफ में लिख लें और उनका नाम लिखने की कोशिश करें। जहां अपने स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट खत्म करके जहां अपने IUPAC हेडिंग लगाया था, वहां से लेके यहां तक के कम से कम 3 चक्कर लगाने, 3 बार पढ़ना है आपको। सुन रहे हैं आप लोग, और होमवर्क करके लाना है, सारे सवाल आपसे बनना चाहिए, रूल आपके क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो रूल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ओके। हाँ नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाने में मैं अगले टर्न पे बता देता हूं, ध्यान देना, कोई बात नहीं। मैं अगले टर्न पर आप मुझे याद दिलाना, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल नाम लिखकर स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ओके। चलिए करें क्लास ओवर बच्चा लोगों, ओके। चलिए तो क्लास ओवर कर रहा हूं, एंजॉय योर संडे विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मैं बाय कर रहा हूं, फाइनली बाय बाय बच्चों।